हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारा, जो कि साइंस घटना चक्र को हम कर रहे हैं। फिजिक्स का हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। ऑलमोस्ट फिजिक्स हमारी कवर हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप ज़रूर देखें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोज़ आपको मिलेंगी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 17 क्वेश्चन। इससे पहले जो भी क्वेश्चंस चैप्टर्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। 17 कहता है, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो क्या होता है। जो विद्युत ऊर्जा होती है, जो वो गति में, स्पीड में चेंज होती है, तब क्या होता है। तब जो हीट होती है उसका कोई भी लॉस नहीं होता। आप ध्यान रखेंगे, जब भी विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होगी तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होगी। हीट का कोई भी आपका क्या होगा, हीट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऊष्मा की कोई हानि नहीं होगी जब विद्युत ऊर्जा किस में चेंज होगी, गति में चेंज होगी। थोड़ा सा इसको समझते हैं किस तरह से यहाँ पर ये बता रहा है। तो जो विद्युत ऊर्जा गति में चेंज होगी तो आप ध्यान रखिए ऊष्मा की यहाँ पर कोई हानि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 18 क्वेश्चन कहता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। चार ऑप्शन आपके पास है। आपसे पूछा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, तो वो बदलता है विद्युत मोटर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। लास्ट वीडियो में हमने इस पर 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कौन बदलता है, तो वो कौन बदलता है, इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि विद्युत मोटर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और डायनामो जो होता है, जनरेटर, उसमें इसका ऑपोजिट होता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किसमें, डायनामो में, यानी कि जनरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 19 कहता है, विद्युत मोटर में क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कहता है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, केमिकल एनर्जी को जो विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास हैं, बैटरी है, मोटर है और जनरेटर है, या फिर गतिमान कॉइल मीटर है। तो देखिए, मोटर का आपको पता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, जबकि जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में चेंज करता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, यानी कि बैटरी, बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। जो बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 21 कहता है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। अगर आप लो वोल्टेज पर काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर में तो वो जल जाते हैं। आपसे पूछा ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन ए आप यहाँ पर देखिए, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। ठीक है, जो विद्युत मोटर है वो क्या करते हैं, उन्हें ज़्यादा करंट चाहिए होता है, विद्युत मोटर को ज़्यादा करंट चाहिए होता है। ठीक है, तो क्या होगा, कम वोल्टेज से उसका काम नहीं चलेगा, तो वोल्टेज, कम वोल्टेज पर क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, क्योंकि वोल्टेज धारा के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। V इक्वल्स टू आई, प्रतिलोमानुपाती होता है। ठीक है, तो वोल्टेज और विद्युत धारा में क्या रिलेशन होता है, V इज इक्वल्स टू IR होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि धारा जो होती है वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 22 कहता है, मोटर कार बैटरी के संबंध में क्या जो यहाँ पर कथन है वो सही है। मोटर कार यानी में जो कार में बैटरी होती है उसके बारे में आपसे पूछा है, वो किस तरह की होती है। तो चार ऑप्शंस आपके पास हैं। पहले में कहता है, वोल्टता सामान्यता 12 वोल्ट होती है, यानी उसका वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, 12 वोल्ट होता है। दूसरा कहता है, प्रयुक्त विद्युत अपघटय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसमें जो विद्युत अपघटय यूज होता है वो HCl होता है। थर्ड कहता है, इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं। और फोर्थ कहता है, जो धारिता है उसको एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। तो इन चारों में से मोटर कार की बैटरी के संबंध में क्या सही है, आपसे पूछा है।
ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि 1 और 4। यानी कि वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है मोटर कार की बैटरी की, तो ये बात भी सही है। और धारिता को एम्पियर घंटे में व्यक्त करते हैं, ये बात भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो 1 और 4 यहाँ पर क्या होंगे, करेक्ट आंसर आपका होगा। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं और क्या चीज़ें इससे रिलेटेड है। मोटर कार बैटरी के संबंध में वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है और धारिता को एम्पियर घंटे में मापते हैं। प्रयुक्त विद्युत अपघटन में 35% सल्फ्यूरिक अम्ल जबकि 65% जल होता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। प्रयुक्त जो विद्युत अपघटन होता है बैटरी में, उसमें 35% तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, HCl होता है कितना, 35%, और पानी उसमें कितना होता है, 65% होता है। कार बैटरी का कैथोड लेड डाइऑक्साइड का और एनोड लेड का होता है। तो ये जो बैटरी कार की होती है, इसका कैथोड लेड डाइऑक्साइड का होता है और इसका एनोड लेड का होता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इनको ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कहता है निकिल कैडमियम बैटरी का यूज़ किस में होता है। निकिल कैडमियम की भी बैटरी बनती है, तो निकिल कैडमियम की बैटरी का यूज़ कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शंस हैं आपके पास, इन सब में निकिल कैडमियम की बैटरी का यूज़ होता है। या फिर जैसे इसमें क्या है, कैलकुलेटर है, ट्रांजिस्टर है, कार्डलेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैलकुलेटर में किस प्रकार की बैटरी का यूज़ होता है, तो आप कहेंगे निकिल कैडमियम। आपसे ट्रांजिस्टर में पूछे तो आप क्या कहोगे, निकिल कैडमियम। और आपसे कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में पूछे तो आपका जवाब क्या होगा, निकिल कैडमियम की बैटरी में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कहता है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में होती है। हमारे जो लाइट बल्ब होते हैं उनमें जो फिलामेंट होता है वो कौन सी धातु का होता है, तो ये आपको ज़रूर पता होगा। फोर्थ इसका आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन टंगस्टन। टंगस्टन की धातु का फिलामेंट बल्ब में लगा होता है। क्यों लगा होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो टंगस्टन नामक धातु का यूज़ विद्युत बल्बों में रोशनी के लिए किया जाता है। और आगे बात करें तो इसका गलनांक, मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, क्यों हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि जो इसका गलनांक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जो इसका गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो 3422 डिग्री सेंटीग्रेड है, लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो गलनांक है वो ज़्यादा होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और इसका जो क्वथनांक होता है वो 5555 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए ठीक है इसको यूज़ किया जाता है। विद्युत बल्ब उद्दीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं, गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन होता है। विद्युत बल्ब टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो ये गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा टंगस्टन वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन सेम क्वेश्चन है, पर आप देख सकते हैं कितने एग्जाम्स में ये पूछा गया है। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 26 कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब में किसका फिलामेंट होता है, तो आपको पता है टंगस्टन का फिलामेंट होता है, ऑप्शन ए अगेन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 27 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, ऐसा क्यों होता है, लॉन्ग टर्म क्यों नहीं चलते। जो एक सिंपल लाइट बल्ब होता है वो ज़्यादा समय तक क्यों नहीं चलते, बहुत कम टाइम तक क्यों चलते हैं, इसका क्या कारण है आपको ये बताना है। चार ऑप्शन आपके सॉरी यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास हैं, तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, डी करेक्ट होगा, यानी कि तीनों रीज़न जो दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो समझ लेते हैं क्या रीज़न है। पहला रीज़न है कि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता, फिलामेंट का जो तार इनमें यूज़ होता है वो एक जैसा नहीं होता। सेकंड कहता है बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। और थर्ड कहता है कि फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं तो वो कुछ ही समय तक चलते हैं, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो फिर उसको चेंज ही करना पड़ता है। तो तीनों आप ऑप्शन यहाँ पर देखिए करेक्ट होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब मूव करें, तो जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान, ठीक है, सामान्यतः कितना होता है। यहाँ पर आपसे तंतु का तापमान पूछा है, ठीक है। सामान्य रूप से ये कितना होता है, अगर आपसे एक रेंज पूछी जाए तो उसकी जो रेंज होती है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। विद्युत बल्ब के तंतु का जो सामान्य टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, वो कितना होता है
2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 29 कथन कारण का क्वेश्चन है। कहता है कथन तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं और इसका कारण ये है कि ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, इसलिए इमारतों को नष्ट करते हैं। तो इनमें से क्या सही है और क्या गलत है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि दोनों बातें सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आवेश को पृथ्वी तक भेजते हैं, इसलिए तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से क्या करते हैं? बचाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो तड़ित चालक क्या होती है? धातु की एक चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबे पिन को जोड़ना चाहिए किस तरीके से? जो 3 पिन बिजली का प्लग होता है उसमें सबसे लंबे पिन को कैसे जोड़ना चाहिए? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, आधार सिरे से। ठीक है, आधार सिरे से उसको जोड़ना चाहिए। तो 3 प्लग वाला जो प्लग होता है उसमें एक तो होता है लाइव और फेज, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है अर्थ। ठीक है, तो दोनों एक साथ रहने वाले सिरों में जो दो एक साथ रहते हैं, फेज और उदासीन तारों को हम जोड़ते हैं। तीसरी और लंबी पिन में अर्थ को जोड़ते हैं, यानी कि आधार को जोड़ते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। 31 कहता है विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग होता है। क्यों यूज होता है? तो सुरक्षा के लिए यूज होता है। ठीक है, सेफ्टी के लिए हम अर्थ के तार को यूज करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती। अगर आपस में जुड़ी हुई दो आवेशित वस्तु हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। तो वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनमें क्या होगा? सेम क्या होगा? विभव होगा। ठीक है, उनमें समान विभव होने के कारण उनमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आपस में अगर जुड़ी हुई दो आवेशित वस्तुएं हैं उनके बीच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि वो समान विभव पर होंगी। क्योंकि ओम के नियम के अनुसार V I के समानुपाती है, विभव I के समानुपाती है। तो विभव समान होगा तो धारा भी समान होगी, तो वहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 33 कहता है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? जो सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता है, ठीक है, तो वो किसकी होती है इन सब में से? तो वो होती है चांदी की, सिल्वर की। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जिन पदार्थों की विद्युत रोधकता होती है कम उन्हें सुचालक कहते हैं। चांदी लाइट यानी इलेक्ट्रिक का विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। ठीक है, सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता चांदी की होती है। और चांदी के बाद देखें तो तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा की चालकता होती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा चांदी की, फिर तांबा और एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? अगेन सेम क्वेश्चन आपके पास है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, चांदी यानी कि सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा है कि विद्युत का अच्छा सुचालक कौन है? तो ऑप्शन सी यानी कि चांदी यानी कि जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। 36 क्वेश्चन कहता है मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में क्या बात इनमें से सही है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी देखेंगे, इसका गलनांक निम्न होना ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर ऑप्शन सी आपको क्या कहता है कि जो फ्यूज़ होता है वो सुरक्षा के लिए यूज़ होता है। तो कौन सी बात उसके बारे में सही है? इसका जो गलनांक होता है वो निम्न होना आवश्यक है। तो फ्यूज तार निम्न गलनांक वाले धातु का होता है जिसके कारण इस अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही गर्म होकर पिघल जाता है। ठीक है, और ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, गर्म होकर पिघल जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक आपके जो सामान है उनको कोई भी हानि नहीं होगी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है 37 फ्यूज का क्या सिद्धांत है? फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्यूज काम करता है ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, हीट इफेक्ट पर यहाँ पर जो विद्युत है वो जो फ्यूज है वो काम करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट 38 कहता है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता है? तो अभी हमने यहाँ पर बात की विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, और क्या फ्यूज पर जो विशेषता होती है वो क्या होती है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए,
उच्च प्रतिरोधक शक्ति, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है, और निम्न गलनांक होता है। ठीक है, तो ये फ्यूज़ की क्या होती है, विशेषता होती है, उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक। नेक्स्ट 39 कहता है घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में किया जाने वाला फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसमें क्या विशेषता होती है। तो ए और सी, जैसा कि हमने ऊपर देखा, इसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 40th कहता है हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है। एक तरह का लैंप होता है जिसको कहा जाता है हेलोजन लैंप, उसमें जो तंतु होता है उसमें कौन सी मिश्र धातु होती है ये आपसे पूछा है। तो हेलोजन लैंप में टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, हेलोजन लैंप में टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु होती है। उसका तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु का बना होता है। तो गाइस ये आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।